मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना पाठ रीड कर रहे थे चुनौती हिमालय की। इस पाठ को बेटा हमने कल फर्स्ट भाग में यहाँ तक रीड किया था। तो पाठ में मैंने आपको बताया कि जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो जोजिला के पास से जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक कुली मिलता है जो बताता है कि सामने जो बर्फ़ से ढके पहाड़ है उनके पीछे एक अमरनाथ की गुफा है। तो जवाहरलाल जी वहाँ तक जाना चाहते हैं तो वो बताते हैं कि साहब ये जो रास्ता है 8 मील की दूरी पर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, परंतु वे वहाँ जाने के लिए उत्सुक होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में उनका चचेरा भाई है बेटा वो भी जाने के लिए तैयार होता है, और जो कुली है और किशन है वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने अपनी जो यात्रा है बेटा वो शुरू की है सुबह के समय, जब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह तड़के बोला है यहाँ पर शब्द को। तो वहाँ पर वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं कि रात की कालिमा पर जो प्रातः की लालिमा है वो फैल गई है, और जो वहाँ के पहाड़ है वनस्पति रहित है, वो एक ताज की भांति चमक रहे हैं कि सूर्य की किरणों को छूकर। तो यहाँ तक हम इस लेसन को रीड कर चुके हैं बेटा कि कैसी ठंड है, रास्ते में कैसी कठिनाई आती है, रास्ता बड़ा वीरान है, वहाँ पर हरियाली नहीं है क्योंकि अभाव है उस चीज़ का, पेड़ पौधों का। तो अब यहाँ से आज हम अपना लेसन रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा यहाँ से। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों-त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी, यानी कि कठिनाई होने लगी। जैसे जैसे बेटा वो ऊपर चढ़ रहे थे त्यों-त्यों उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी बेटा कानों के पास जो नसें होती हैं, नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नज़र आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान। हिम शिखर, हिम मतलब बर्फ़ से घिरे हुए जो पहाड़ थे उनसे घिरा हुआ वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आँखों और मन को तरोताज़ा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ़ के धुंधलके में ओझल हो गई। क्या था बेटा कि जो वहाँ पर पहाड़ थे, बर्फीला मैदान जो उन्हें नज़र आ रहा था वो कैसा था कि चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ था, और वह मैदान उन्हें कैसा लग रहा था बेटा, देवताओं के मुकुट के, देवताओं के ताज के समान लग रहा था। जो प्रकृति थी बेटा उसकी मनोहर छटा देखकर उनको, आँखों को और मन को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ताजगी महसूस कर रहे थे। बस एक झलक दिखाकर बर्फ़ के धुंधलके में ओझल हो गई। जो ऐसी ताजगी थी बेटा वो एक झलक उन्होंने दिखलाई, और फिर वो बर्फ़ के धुंधलके में ओझल यानी कि गायब हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। अमरनाथ, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा हम अपने। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। इतना भी अमरनाथ की गुफा का कहीं पता नहीं था बेटा, पर फिर भी वह जरा भी सुस्ती नहीं आई उनके बदन में, और ना ही उनकी चाल में कोई ढीलापन था। वह पूरे जोश से उस रास्ते पर, निर्गम पथ यानी कि जो इस रास्ते पर कोई जाता नहीं है, निर्गम
मतलब जहाँ कोई जाता नहीं है, पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते को कोई पार नहीं करना चाहता, जहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए उनका जो उत्साह था वो उन्हें खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। कुली थक चुके थे, उनको उसमें जोश भरने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ज़्यादा तो चढ़ाई हमने पार कर ली है, सिर्फ आधा मील ही मैदान रह गया, उसे भी हम पार कर लेंगे। सामने बर्फ़ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। सपाट मतलब समतल, एक जैसा। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। जवाहरलाल तो पूरे जोश से आगे बढ़ रहे थे बेटा। जो सपाट मैदान उन्हें दिखाई दे रहा था, असलियत में वह बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ था। दूर से वो एक जैसा सामान दिखाई दे रहा था, समतल लग रहा था। ताज़ी बर्फ़ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ़ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ़ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था। कहते हैं कि उस मैदान में चलना इतना मुश्किल था, इतनी तो चढ़ाई में मुश्किल नहीं हुई जितना उस मैदान में, समतल मैदान पर चलना मुश्किल लग रहा था। पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। जोहार! भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा! दोनों तरफ चट्टानें ही चट्टानें, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कस कर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। उसी सहारे के साथ वो बंधे हुए थे बेटा, जिस रस्सी से, उसी को पकड़कर वो लटके हुए थे वहाँ पर। तो आज का जो पाठ है बेटा वो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका भाग अगला हम कल वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।